बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस न्यूज पेपर रीडिंग सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, इन स्टेट। इसका मतलब होता है कि स्थान पर, के बजाय। एक नया वर्ड हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। उसके बाद यहाँ पर आसियान है, ठीक है ना। तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है ना। और प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग्स का मतलब एक तो कार्रवाई हो जाता है ना, जैसे कोर्ट का प्रोसीडिंग्स होता है तो उसका कार्यवाही होता है। और प्रोसीडिंग्स का मतलब कोई इवेंट भी होता है, मतलब कोई सभा वगैरह, ठीक है ना। तो यहाँ पर अर्थ है सभा, ठीक है ना। और वर्चुअली, वर्चुअली जो मतलब कि ऑनलाइन तरीके से हो, है ना। कोई वर्चुअल क्लास होता है तो क्लास कैसा होता है, आप मतलब कि क्लास में जा करके नहीं पढ़ते हैं, कंप्यूटर के जरिए पढ़ते हैं, मोबाइल के जरिए पढ़ते हैं, तो उसी से वर्चुअली बना है, ठीक है ना। अब बात समझ में आ जाएगा। कह रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल नॉट ट्रैवल टू कुआलालंपुर। तो कुआलालंपुर जो है वह मलेशिया की राजधानी है। फॉर द 47th आसियान समिट, समिट मतलब सम्मेलन, later this week, and will instead join the proceedings virtually। बात साफ है। कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुआलालंपुर का यात्रा नहीं करेंगे। आसियान का जो 47वां सम्मेलन है उसके लिए, जो कि बाद में इस सप्ताह में होने वाला है। और वहाँ जाएंगे नहीं, लेकिन क्या करेंगे, उसके स्थान पर ज्वाइन करेंगे उस सभा को वर्चुअली, है ना। मतलब कि ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे। करा द डिसीजन अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर अ फोन कन्वर्सेशन विथ हिज मलेशियन काउंटर पार्ट। देखिए काउंटर पार्ट जो होता है उसका हिंदी होता है समकक्ष। कहने का मतलब है, मान लो भारत का प्रधानमंत्री है और किसी अन्य देश का प्रधानमंत्री अगर है तो एक दूसरे के क्या हुए, काउंटर पार्ट हुए। समकक्ष कहने का मतलब ये भी होता है जैसे कि किसी किसी देश में प्रधानमंत्री का पोस्ट ज़्यादा दमदार होता है और किसी किसी देश में क्या होता है, राष्ट्रपति का मतलब पद ज़्यादा दमदार होता है। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि अ, वो प्रधानमंत्री का पोस्ट है कि राष्ट्रपति का पोस्ट है। समकक्ष मतलब कि उसके बराबरी के कद का, यही सेंस होता है काउंटर पार्ट का। अनवर इब्राहिम हैज स्पार्क, स्पार्क का मतलब फ्लैश उत्पन्न करना भी होता है ना। अ, उसके साथ ही साथ शुरू करना भी होता है, भड़काना भी होता है। इंटेंस मतलब तेज, तीव्र। स्पेकुलेशन मतलब गेस, यानी कि अनुमान, अटकलबाजी। इन बोथ डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल सर्कल्स। तो डिप्लोमेटिक का अर्थ हुआ कूटनीतिक, है ना। तो बहुत सारे लोग बहुत ही डिप्लोमेटिक होते हैं, वो हैंडल करना जानते हैं कि किस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, तो उसको अ, अच्छा डिप्लोमेट माना जाता है ना। और तो यही सेंस है। तो कह रहा है कि ये जो निर्णय, ये जो फैसला ऐलान किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, एक फ़ोन पर बात हुआ उसके मलेशिया के समकक्ष का जो मतलब कि व्यक्ति है, उसके साथ। उसका नाम क्या है, तो अनवर इब्राहिम। तो कह रहा है कि इस चीज़ ने क्या किया, ये जो ऐलान है, ये जो निर्णय है अ, प्रधानमंत्री का, तो उस चीज़ ने उत्पन्न कर दिया एक तेज मतलब कि अटकलबाजी, मतलब कि डिप्लोमेटिक तरीके से भी और जो पॉलिटिकल सर्कल है उसमें भी, है ना। तो राजनीतिक खेमा में भी और जो डिप्लोमेटिक खेमा है वहाँ भी। समझ में आ रहा है बात। आगे क्या कर रहा है, हैड अ वार्म कन्वर्सेशन विथ माई डियर फ्रेंड। तो ऐसा मतलब कि कहा गया किसके द्वारा, तो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, कि एक गर्मजोशी भरा बातचीत हुआ अपने प्यारे दोस्त से।
प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ऑफ मलेशिया, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम है, उसके साथ कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन मलेशियाज एशियान चेयरमैनशिप। और मैंने क्या किया, तो बधाई दिया अनवर हुसैन इब्राहिम को, है ना। किस बात को लेकर के, तो आसियान का जो मतलब अध्यक्षता वो मतलब कि मलेशिया करने जा रहा है, इस बात को लेकर के। एंड कन्वेड बेस्ट विशेस, कन्वे मतलब व्यक्त करना, और मतलब कि शुभकामना व्यक्त किया फॉर द सक्सेस ऑफ द अपकमिंग समिट, मतलब आगामी जो अपकमिंग मतलब आगामी जो आने वाला हो, जो होने वाला हो, जो आगामी सम्मेलन के लिए का जो सफलता हो उसके लिए शुभकामना व्यक्त किया, ऐसा मोदी ने कहा। कह रहा है कि लुक फॉरवर्ड मतलब प्रतीक्षा करना, टू ज्वाइनिंग द आसियान इंडिया समिट वर्चुअली। तो कहा कि जो आसियान इंडिया सम्मेलन जो है उसको ज्वाइन करने के लिए प्रतीक्षा में है। एंड टू फर्दर डीपनिंग, और किस चीज़ का प्रतीक्षा है, तो उसको और गहरा बनाने के लिए द एशियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। तो जो पार्टनरशिप है उसको और गहरा बनाने का मतलब, उसमें कोई चीज़ गहरा होता है रिश्ता तो और मजबूत होता है, ठीक है ना। मोदी पोस्टेड ऑन एक्स, मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। आगे क्या कह रहा है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द समिट इन पर्सन। इन पर्सन का उल्टा वर्चुअल हो जाएगा, तो व्यक्तिगत तौर पर जो है ना, शारीरिक तौर पर उपस्थित होंगे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ऑफिशियल्स ने कहा, विथ मोदी ऑप्टिंग फॉर, ऑप्ट फॉर मतलब होता है चुनाव करना, वर्चुअल प्रेजेंस यानी कि वर्चुअल उपस्थिति का चुनाव करने के तरीके से, इस वजह से क्या हुआ, तो प्रोस्पेक्ट्स ऑफ पॉसिबल, जो चांस जो था संभावित, प्रोस्पेक्ट मतलब चांस, संभावित बाइलेटरल मतलब दो तरफा मीटिंग विथ यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो दो तरफा मतलब कि मीटिंग की जो मतलब कि चांस थे ऑन द साइड लाइन्स, मतलब कि एशियान के मीटिंग के को छोड़ करके अलग से। नाउ स्टैंड रूल्ड आउट, तो वह क्या है, तो रूल्ड आउट है। रूल किसी चीज़ को रूल आउट किया जाता है तो उसको असंभव बनाया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। तो ये चीज़ अब तो मिलेंगे ही दो नेता, नहीं तो रूल्ड आउट ही रहेगा। आगे क्या करा है, द ईस्ट एशिया समिट विल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू डेलिब्रेट मतलब होता है गहराई से विचार करना, ऑन द चैलेंजेस टू पीस मतलब शांति, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, एंड प्रोस्पेरिटी मतलब संपन्नता इन द इंडो पैसिफिक रीजन, एंड ऑल्सो एक्सचेंज व्यूज। एक्सचेंज व्यूज का मतलब होता है विचार साझा करना, ऑन रीजनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स। डेवलपमेंट का अर्थ यहाँ पर घटनाक्रम। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड, तो बात यह है कि जो ईस्ट एशिया समिट है, सम्मेलन है, वो क्या देगा, तो मौका देगा गहराई से विचार करने के लिए चुनौतियों के ऊपर। जो मतलब चुनौतियां हैं शांति को लेकर के, स्थिरता को लेकर के, संपन्नता को लेकर के इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, उसको अगर और वो क्या मौका देगा, तो विचार साझा करने के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर। ये बात मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा। तो आगे क्या कर रहा है, इन हिज पोस्ट, अपने पोस्ट में अनवर इब्राहिम ने कहा, मोदी हैड इन्फॉर्म, मोदी ने इन्फॉर्म किए थे हिम मतलब उसे मतलब अनवर को, ऑफ हिज डिसीजन अपने फैसला को लेकर के, टू अटेंड मतलब शामिल होने के लिए द समिट मतलब सम्मेलन को, वर्चुअली मतलब कि ऑनलाइन फॉर्म में, ड्यू टू द ऑनगोइंग दिवाली सेलिब्रेशन इन इंडिया, मतलब कि इंडिया में जो जारी दिवाली सेलिब्रेशन है उसकी वजह से। आई रिस्पेक्ट हिज डिसीजन, में उनके निर्णय का, फैसला का आदर करता हूँ। एंड एक्सटेंड मतलब यहाँ विस्तार करना नहीं होगा, एक्सटेंड करता है देना, ऑफर करना भी एक्सटेंड का समानार्थी शब्द यहाँ पर देना। एक्सटेंड का अर्थ है माई ग्रीटिंग्स, मतलब कि शुभकामना यहाँ पर अर्थ, ग्रीटिंग मतलब अभिवादन भी होता है।
फॉर मुबारकबाद होगा, ग्रीटिंग्स का मतलब यहाँ पर फॉर अ हैप्पी दिवाली। तो हैप्पी दिवाली का मतलब कि क्या किया, तो मतलब कि शुभकामना दिया, मुबारकबाद दिया टू हिम, मतलब उसे, एंड द पीपल ऑफ इंडिया, और भारत के लोगों को। अनवर से ने कहा, एडिंग दैट, एड मतलब आई का आई जिक्र करते हुए, डैट मलेशिया रिमेन कमिटेड, मलेशिया क्या है, तो कमिटेड है, वचनबद्ध है, टू स्ट्रेंथनिंग मतलब मजबूत करना, एशियान इंडिया कोऑपरेशन, एशियान एशियान इंडिया का जो सहयोग है उसको, टुवर्ड्स मोर पीसफुल एंड प्रोस्पेरस रीजन, मतलब किसकी ओर, तो ज़्यादा शांतिपूर्ण और संपन्न क्षेत्र की ओर। हाउएवर, हालांकि पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स, राजनीतिक जो ऑब्जर्वर्स हैं, से कहते हैं, डोमेस्टिक एंड डिप्लोमेटिक फैक्टर्स में अल्सो हैव प्लेड अ रोल, मतलब कि घरेलू और जो डिप्लोमेटिक फैक्टर उस चीज़ ने भी क्या किया, तो रोल निभाया है। द अपकमिंग असेंबली इलेक्शंस इन बिहार, मतलब बिहार में जो आने वाले चुनाव है विधानसभा का, पॉलिटिकली क्रूशल स्टेट, तो बिहार क्या है, तो राजनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण राज्य है फॉर द बीजेपी के लिए। अनएक्सपेक्टेड, तो उसका उम्मीद है उस चुनाव का, टू कमांड मच ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स अटेंशन इन द कमिंग डेज, मतलब आने वाले सप्ताहों में, मतलब कि प्रधानमंत्री के समय का ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा समय लेगा वो चुनाव। आई क्या कह रहा है, एट द सेम टाइम, साथ ही साथ न्यू दिल्ली रिलेशंस, न्यू दिल्ली का रिश्ता विथ वाशिंगटन, वाशिंगटन के साथ हैव फेस्ड, तो उस चीज़ ने क्या किया, सामना किया टर्बुलेंस डिस्टर्बेंस का, आफ्टर द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रिसेंट स्टीप टैरिफ हाइक्स ऑन इंडियन गुड्स, तो भारतीय सामानों पर, मतलब कि हाल का जो, मतलब कि ट्रंप प्रशासन का जो मतलब कि बहुत अनुचित जो मतलब टैक्स का बढ़ोतरी हुआ उसको लेकर के। आई क्या कर रहा है, डिप्लोमेटिक सोर्सेज से, डिप्लोमेटिक स्रोत कहते हैं कि लीडरशिप में है प्रिफर्ड, मतलब नेतृत्व ने प्रीफर किया हुआ होगा, टू अवॉइड मतलब बचने के लिए, एन ऑकवर्ड मतलब कि एक बहुत ही तकलीफ दे पब्लिक इनकाउंटर, मतलब कि आमना सामना बिटवीन द टू लीडर्स, दो नेताओं के बीच, अमीड द ऑनगोइंग ट्रेड फ्रिक्शन, मतलब कि जो जारी व्यापार जो वैमनस्य है, मनमुटाव है, उसको लेकर के बीच। डिस्पाइट द एब्सेंस, मतलब अनुपस्थिति के बावजूद, गैर मौजूदगी के बावजूद, मोदी जी एक्सपेक्टेड टू एड्रेस, मोदी का उम्मीद है एड्रेस करना द आसियान इंडिया समिट को वर्चुअली, वाइल जयशंकर विल टेक पार्ट इन द ब्रॉडर डिलिब्रेशंस एंड बायलैटरल मीटिंग्स, जबकि जयशंकर क्या करेंगे, तो मतलब कि हिस्सा लेंगे बड़ी विस्तृत है ना, विस्तारपूर्ण, मतलब कि गहरा जो गहराई से जो किया जाने वाला विचार है उस पर, और जो दो तरफा मीटिंग्स है उसमें। तो आगे क्या कर रहा है, द 47th एशियन समिट, जो 47वां एशियन सम्मेलन है, टू बी हेल्ड, वो मतलब होगा इन कोलालमपुर में, ऑन अक्टूबर 26 to 27, 26 और 27 अक्टूबर को, विल ब्रिंग टुगेदर, वो साथ लाएगा लीडर्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया के लीडर्स को, एंड की डायलॉग पार्टनर्स, और प्रमुख मतलब डायलॉग पार्टनर्स को, including India, the US, China, Japan and Australia, to discuss regional security, trade and strategic cooperation, मतलब कि चर्चा करने के लिए क्षेत्रीय जो सुरक्षा और व्यापार जो रणनीति है, सहयोग है, उसको लेकर के। तो ये सारा बात, आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा, कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे और एक खबर हाथ लगा होगा।